hard to breathe, but that's alright. Hush. में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेल की कुछ नई वीडियो, जिसमें हम कुछ नए फंक्शंस को यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसको ईजिली समझें और उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करें। सो लास्ट टाइम हमने जो इंडेक्स में से पढ़ा था वो था लेफ़्ट, राइट, लेंथ, फाइंड, सर्च एंड मिड फंक्शन। ये 5 फंक्शंस हमने पढ़े थे, जिनको हमने एक दूसरे के अंदर पे यूज़ करके देखा था। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि हम ना सिर्फ फंक्शंस को ना करके उन फंक्शंस को थोड़ा सा एडवांस कैसे यूज़ करें, एक दूसरे के अंदर यूज़ कैसे करें, वो बताना। नॉर्मली आपको यूट्यूब के अदर चैनल्स में जो भी फंक्शंस बताए जाते हैं वो थोड़ा हाई क्लास सॉफ्टवेयर के थ्रू बताए जाते हैं, और लेकिन तरीका बहुत सिंपल होता है। और आप सोचते हैं कि इस जो फंक्शंस की लेंथ स्ट्रेचनेस है वो उतनी ही है। नहीं, मैं अपनी वीडियोस में थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा चैनल थोड़ा डिफरेंट दिखे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ कवर करेंगे मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज एंड स्मॉल। तो हम जाते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक शीट है जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं, कुछ फंक्शंस को यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने ये शीट बनाई है जिससे आपको आसानी हो सीखने में। मैक्सिमम फंक्शंस क्या करता है, आपको किसी भी टेबल में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल के दे देता है। सेम ऐसे ही मिनिमम क्या करता है, आपको किसी भी टेबल में से मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देता है। अब आपने मैक्सिमम तो निकाल ली, मिनिमम निकाल ली, अब आपको चाहिए सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू सब निकाल देते हैं, फर्स्ट और लास्ट। सेकंड हाईएस्ट कैसे निकालते हैं, यूज़ करते हैं लास्ट। फिर यूज़ करेंगे एरे, एरे के अंदर देंगे दिस। फिर यूज़ करेंगे कौन सी चीज़ आपको सेकंड लास्ट वैल्यू चाहिए, एंटर। यानी इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है वो 1749। सेम ऐसी सेकंड लोएस्ट वैल्यू हम करेंगे स्मॉल, फिर हम देंगे एरे, फिर हम देंगे सेकंड, यानी जो दूसरे नंबर पे यानी सेकंड है। तो आपने जाना कि हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे निकाला। अब हम चाहते हैं टॉप 3 वैल्यूज़ कैसे निकालें। तो टॉप 3 वैल्यूज़ के लिए हमें टॉप की वैल्यूज़ भी चाहिए, तो हम लार्ज फंक्शन यूज़ करेंगे और एक एरे देंगे। इस एरे को हम करें, इसी के अंदर से हमें वैल्यू चाहिए, फिर हम यूज़ करेंगे रो फंक्शन। गाइस, आपको पता होगा कि रो फंक्शन कैसे काम करता है, हमने पहले भी किया हुआ है। रो फंक्शन काम करता है, रो की वैल्यू आपको निकाल के देता है, यानी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो हमने दिया 3, इसके बाद हमने 2 सेमीकोलन दबाए, J1 J1। अब ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये यहाँ से वैल्यू निकाल के देगा, इसका मतलब ये है कि वो आपको इसमें से J1 यानी फर्स्ट वैल्यू निकाल के देगा, फिर J2 सेकंड वैल्यू, J3 थर्ड वैल्यू। गाइस, आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी। हमने इसमें से वैल्यू निकालनी है, हमारी जो साइज़ है वो ये है। इस साइज़ में से हमें फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देंगे। तो इसके लिए हमने टॉप का निकाला, क्योंकि फर्स्ट से शुरू करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 तक जाएगा। तो हमने इंटर करा तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप कितना भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप J1 तो I1 भी दे सकते हो, H1 भी दे सकते हो, K L M N O W1 कुछ भी दे सकते हो। तो आप यहाँ पे टॉप 3 क्या, टॉप 20, टॉप 40, टॉप 60 वैल्यूज निकाल सकते हैं, अरेंज कर सकते हो उसको। नॉर्मली हम ये चीज़ें कहाँ से करते हैं, हम डेटा पे जाते हैं और यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, स्मॉल वैल्यू, स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो गाइस, आप इसको यूज़ करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई आपसे पूछता है कि इस डेटा में से मुझे 7th हाईएस्ट वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो ये फंक्शन यूज़ कर देना, आपकी 7th हाईएस्ट वैल्यू निकल जाएगी। तो गाइस, एक बार दोबारा देख लीजिए मैक्सिमम फंक्शन कैसे यूज़ किया, मिनिमम, लार्ज, स्मॉल और
टॉप 3 वैल्यूज़ निकालने के लिए। अब आते हैं मैक्सिमम। अब हमें मैक्सिमम चाहिए SQL वाइज, यानी अब हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, यानी इस डेटा में से एक्सक्यूएल 1000 टाइम यूज़ हुआ है, आई मीन मल्टीपल टाइम यूज़ हुआ है, मल्टीपल टाइम्स SQL जो यूज़ हुआ है इसमें से मुझे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। ये फंक्शन आपकी मैक्सिमम, लार्ज, इन वैल्यूज़ को जो आप सिंपल तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे आपने सिंपल मैक्स लार्ज यूज़ किया, सिंपल मैक्स यूज़ किया, सिंपल मिनिमम यूज़ किया, सिंपल स्मॉल यूज़ किया, यहाँ पे आपने अपने लार्ज की जो लर्निंग की सीमा है उसको इंक्रीज़ किया है कि कैसे आप लार्ज के अंदर रो फंक्शंस को यूज़ करके अपना टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हो, टॉप 20, टॉप 100, जितना आपके पास डेटा है। सेम ऐसे ही हम अपने मैक्सिमम को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और हम डालेंगे मैक्स। अब हम करेंगे कंडीशन। कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं इफ। फिर हम करेंगे फिर स्टार्ट। क्या करें, इसको ढूंढे, सबसे पहले इसको ढूंढे, इसमें ढूंढे, इसमें ढूंढे, सिर्फ इसी के अंदर ढूंढे, इससे बाहर ना जाए तो लॉक कर दे और निकाल के क्या दे, इफ़। अगर ये वैल्यू, इफ़ फंक्शन कैसे काम करता है, इफ़ लॉजिकल टेस्ट यानी E12 वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर इसमें ये वैल्यू मिलती है और आंसर ट्रू होता है तो हमें क्या निकाल के दे, सॉरी, इफ़ लॉजिकल टेस्ट अगर ये ट्रू होता है तो हमें क्या निकाल के दे दें, ये निकाल के। इसको भी हमने गाइस ब्लॉक कर दिया है, इसी में से हमें आंसर भी चाहिए ट्रू। आपने कहा E12 इसमें ढूंढे, अगर मिल जाता है तो हमें उसके सामने की वैल्यू निकाल के देगा। जब वो यहाँ की वैल्यू निकाल के देगा तो वो वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए उन वैल्यूज़ में से, यानी अगर यहाँ से 5 वैल्यू 1 2 3 4 वैल्यूज़ इसको मिलती है तो उन 4 वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वो मुझे मिलती है। लेकिन अगर हम इसको सिंपल मारते हैं तो ये हमें सब में से टोटल मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो E12 को सब में ढूंढेगा और फिर B6 से B17 का मैक्सिमम निकाल के दे देगा, जो कि गलत है। इसके लिए हम अपना एक पुराना फंक्शन यूज़ करेंगे जो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मेरी शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में था, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है जो आप सर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सेम ऐसे ही अब आपको आइडिया, मैंने कभी ऐसे करके देखा नहीं है, मैं भी देख लेता हूँ। तो IBM तो देखो, स्ट्रेच करने के बाद ये बिल्कुल हमें राइट आंसर दे रहा है, क्योंकि ये सेम ऊपर वाला नीचे पेस्ट करता है, आप देख सकते हैं। HP की ये हाईएस्ट वैल्यू है। ऐसे ही आप स्मॉल की जगह मिनिमम डाल के भी अपना डेटा निकाल सकते हैं। आप देख रहे हो IBM की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर देते हैं, एंटर मारते हैं, कंट्रोल से 929 IBM, ये दोनों 929 से बड़ा है, ये छोटा है और इसके अलावा IBM यूज़ नहीं, तो उन्होंने स्मॉल वैल्यू आपको निकाल के दे दी। गाइस आपको समझ आया होगा मैक्सिमम के अंदर कैसे हमने इस कंडीशन को यूज़ करके अपने हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कंडीशन वाइज निकाली, कंडीशन वाइज हमारा आंसर आएगा। तो गाइस इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ पे इसके सामने इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब आते हैं असेंडिंग वैल्यू। नॉर्मली हम असेंडिंग वैल्यू निकालने के लिए डाटा में जाते हैं और यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, वही फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब आते हैं हम अपने नए फंक्शन की तरफ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो नॉर्मली हम असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं, आज हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं मैनुअली हम कैसे यूज़ करते हैं। हम करेंगे स्मॉल, उसके अंदर एरे देंगे, एरे को F4 करके क्लोज करेंगे, फिर हम रोज यूज़ करेंगे, यानी रो फंक्शन देता है आपको नंबर ऑफ सिंगल रो की वैल्यू, रोज देता है मल्टीपल रोज की वैल्यू। आपने रो और रोज फंक्शन हमारी फर्स्ट वीडियो में यूज़ किया होगा। अब हम देते हैं एरो, एरे में देते हैं L1, ठीक है। एंड
हम इस L1 को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें समांतर वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंस। कंट्रोल F4 और अब हम एंटर मारें तो आया चीज, यानी पहली वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 0 है, उसके बाद हमारे पास 2 है, 6 है, 7 है, 12, 17, 38। तो आपने देखा गाइस कैसे स्मॉल के अंदर हमने रोज फंक्शन को भी यूज़ किया। यहाँ पे हमने रो फंक्शन अपने रो फंक्शन को यूज़ किया था यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे हमने रोज को यूज़ किया है। अब आते हैं हम डिसेंडिंग, तो हम यूज़ करते हैं लार्ज, फिर हमने दिया एरे, फिर हमने इसको किया फिक्स, फिर दिया हमने रोज दिस वन, फिर हमने दिया एन, फिर शिफ्ट कॉलन, फिर हमने इस एन को क्लोज किया, लास्ट में आके इसको क्लोज किया, पूरे को क्लोज करके एंटर मारा, तो हाईएस्ट वैल्यू आ गई। इसके बाद हम जब स्ट्रेच करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट टू लोएस्ट आ गया। तो हाउ टू यूज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग यूजिंग स्मॉल एंड लार्ज फंक्शंस विद यूजिंग इनसाइड द लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन इज रोज। रोज रिवर्ट अस द लेंथ ऑफ रोज, यानी टोटल लेंथ ऑफ रोज वो हमें रिवर्ट करता है। तो गाइस आज आपने सीखा मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज एंड स्मॉल फंक्शंस कैसे यूज़ होते हैं, जो नॉर्मली हर कोई जानता ही है। बट जब हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, उसको थोड़ा एडवांस सीखने की कोशिश करते हैं, तो मैक्सिमम के अंदर हम इफ़ यूज़ करके कैसे उसका आंसर ढूंढते हैं, लार्ज के अंदर रोज यूज़ करके कैसे हम आंसर ढूंढते हैं, स्मॉल के अंदर रोज यूज़ करके हम कैसे आंसर ढूंढते हैं, और टॉप 3 वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे डाल के हमें ज़रूर बताना, और बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।